अस्सलाम वालेकुम यस आमिर ख़ान। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आमिर ख़ान के। काफ़ी दिनों से मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, कोई टॉपिक ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा ऐसे ही आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। आजकल जो दुनिया में हो रहा है उसके हवाले से थोड़ा सा आपको रोशनी डालता हूँ उसके ऊपर। आप भी बोलोगे हाँ ये कहे तो सही रहे। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ अगले हफ्ते चाइना बॉर्डर कराची से। ठीक है, तो कोई मेरे साथ चलना चाहे तो उसको मैं वेलकम करता हूँ, चले मेरे साथ। बाइक पे जा रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने देखा होगा दुनिया में आजकल जो है वो हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। हर चीज़ में आपको सहूलत बताई जा रही है कि इससे आपको ये फ़ायदा है, आप ये करें। आप सबसे पहले तो ये देखें, मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी मिसाल है। आपके पास अपना पैसा है, अपना एटीएम के अंदर जो पैसा है बैंक अकाउंट के अंदर, आपको जब ज़रूरत होती है वो आप उस वक़्त निकाल नहीं सकते। उस वक़्त मतलब ईद त्यौहार हो गया, कोई ऐसी कोई त्यौहार वगैरह आ गया जिसमें आपको पैसे चाहिए, तो उसमें कैश नहीं होता एटीएम मशीन में। और कभी लाइन में लगना पड़ता है कि घंटा आपको लाइन में लग के वो अपने पैसे, अपने जो आपके कमाए हुए पैसे हैं, खून पसीने की कमाई, उसी के लिए आपको लाइन में लगना पड़ रहा है, धक्के खाने पड़ रहे हैं। आप तो ये सोच सकते हैं ये सहूलत इतनी बड़ी तो दे रहे थे, ये एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत है तो वो फिर काहे की सहूलत हुई। इसी तरीके से आप ये देखें, ऑनलाइन चीज़ें ये हर किस्म की लेके आ रहे हैं। आपको टैक्सी भी ऑनलाइन दे रहे हैं, ऊबर, करीम, फूड पांडा से आपको घर बैठे खाना मिल सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर वही खाना आप खुद लेने जाएंगे तो आपको वो जो रेस्टोरेंट वाला है वो क्वांटिटी भी सही देगा और फ्रेश भी देगा, हर चीज़ में वो सही होगा, पैसे वो आपसे कम लेगा। लेकिन आप फूड पांडा से अगर ऑर्डर करेंगे तो वो एक तो वो रेट उनके हाई होंगे, पहले ही उन्होंने रेट अपने हाई किए होते हैं, तो उसके बाद क्वांटिटी भी कम देते हैं। तो ये फूड पांडा भी करना बेकार है। पहले ये लोग वाचर देते थे, अब इनका फूड पांडा चल गया तो ये जो है अब इन्होंने डिस्काउंट वगैरह देना बंद कर दिया। इसी तरीके से आप ये देखें कि आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा आसानी होती है या फ़िज़िकल जो क्लास लेते हैं उसमें। तो ये इन्होंने लॉकडाउन में ये करा, ऑनलाइन सब कुछ पढ़ाई लेके आ गई है पूरी की पूरी कि भाई अब घर बैठे ही करना है, घर बैठे आपको सब काम करने हैं। अब घर बैठे क्या सहूलत हो सकती है आपको, ये तो आपको कैद करना हो गया ना, ये तो आपको ये बताना हो गया कि भाई आगे जो है आपको हम कैद भी कर सकते हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दुनिया में हर कोई बात कर रहा है, मीडिया में नहीं करते, टीवी पे नहीं दिखाते। टीवी में ये दिखाते हैं कोरोना से 4 मर गए, 5 मर गए, ओमिक्रॉन आ गया, और दूसरा जानवरों का कौन सा वायरस है वो आ गया। ये हमारे ईद त्यौहार ख़राब करने हैं इन्होंने, रमज़ानों में और बकरीद पे ये ईदें ख़राब करनी है, और उन्होंने लॉकडाउन लगाना है। और ये भाई ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो इस तरीके से ये आपको माँ बोलेंगे मास्क लगाते हैं आप, अब जो है कुर्बानी भी करेंगे तो मास्क लगा के काटेंगे, कहीं आपको वायरस ना लग जाए, ठीक है। तो मास्क लगा कर ही आपको जो है वो बोलेंगे खाना खाएं, आप गोश्त खाएं, मतलब जिसमें वायरस है। मास्क लगाएंगे तो आपको जो वायरस है गोश्त के अंदर वो आपको असर नहीं करेगा। मुझे तो लगता है आप यही बोलेंगे। ये जो हुकूमत को ही कहूँगा, ज़ाहिर सी बात है हुकूमत ही पाबंदियाँ लगाती है लॉकडाउन वगैरह की। तो आप ये सोचें कि आपको कितनी सहूलतें देते हैं ये। सिनेमा इन्होंने बंद कर दिया, नेटफ्लिक्स लेके आ गए, उससे ऊपर ये महीने के आपसे 1500 रुपये, और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आपको 3000 से भी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्यों भाई, हम अपने मोबाइल में इंटरनेट से आप देख रहे हैं, उसमें एमबी भी जा रही है, उससे पैसे कट रहे हैं। 4K रेजोल्यूशन में आप देखते हो, 2K में देखते हो, उसके अंदर आपके जो इंटरनेट का जो डेटा है वो तो ज़ाया हो रहा है ना, उसके बाद ये आपसे और मंथली भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचें किस बात के कार्ड चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपको जो इन्वायरमेंट और जो इन्जॉयमेंट आपको सिनेमा के अंदर मिलता था, अब तो बंद कर दिया ना उन्होंने सिनेमा, वो आपको घर में कैसे मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर आपने देखना है तो वो आपको हॉल में सिनेमा की जो स्क्रीन होती है उसमें आप देखोगे, या घर बैठ के अपने घर वालों के साथ देखोगे, उसमें मज़ा ज़्यादा आएगा। किस में आएगा कि जो दोस्तों यारों के साथ क्राउड में आप जो देखोगे ना, कोई फ़िल्म हो गई, कोई चीज़ हो गई, कोई टूर्नामेंट, कोई मैच हो गया, तो वो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा जब आप उसमें देखोगे खुले में, बाहर, घर से बाहर। लेकिन हर चीज़ में ये आपको घर के अंदर कैद करना चाह रहा है।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। अभी तो लॉकडाउन का भी इन्होंने बता दिया था कि भाई कौन से सिम्पसन की कोई सीरीज़ थी सिम्पसन कार्टून की, तो उसमें बता दिया भाई लॉकडाउन लगेगा, ये पूरी दुनिया बंद होगी ये वो। लेकिन वो इन्होंने बाद में बताया कि भाई ये प्रेडिक्शन उस कार्टून की सही हो गई। और अब कौन सी प्रेडिक्शन होगी, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप ये जहन से सोचें ना, ये जो सहूलतें हमें दे रहे हैं उससे हमें आसानी है, इससे हमें फ़ायदा है कि नुकसान है। आप खुद अपने माइंड से सोचें ना, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं और हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप ये करेंगे तो आपको सहूलत है। डिजिटल आईडी राष्ट्र की आप देख ले आ चुकी है, वो आपको जैस कैश के अंदर आपने अपनी राष्ट्र की आईडी 1 मिनट में बना लेनी है। अब उससे होगा क्या, हुकूमत पाकिस्तान ने बोला है कि ये नोट है, करेंसी है, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर करेंसी जो है नोट, वो ख़त्म करके डिजिटल करेंसी लेके आना चाह रहे हैं। अब आप खुद सोचें, आप तो बोलेंगे ना हमें फ़ायदा इस चीज़ से, तो हर चीज़ डिजिटल होगी, मोबाइल से पेमेंट करेंगे, किसी को कैश देना नहीं पड़ेगा, नोट संभालने की ज़रूरत नहीं है, नोट असली नकली देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी आसानियाँ आपको नज़र तो आएंगी। लेकिन आप ये सोचें, अगर आपका अकाउंट इन्होंने फ्रीज़ कर दिया, मिसाल के तौर पे, वैसे तो आप बोलेंगे ना कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर फ्रीज़ कर दिया और आपको घर में राशन डलवाना है या घर में कोई भी बच्चों के लिए दूध लाना है और आपका अकाउंट फ्रीज़ है, तो आप क्या करेंगे। और उन्होंने यही शर्त भी लगा दी कि आप जो है वो अपना जो परचेज़ है वो अपने मोबाइल से कर सकते हैं, किसी और के मोबाइल से, किसी और के अकाउंट से आप परचेजिंग नहीं कर सकते, अपने इस्तेमाल की चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो फिर आप क्या करोगे। अभी तो ये आप देखें ना, बहुत ज़्यादा सहूलत लग रही है इसके अंदर। आगे जाके मिसाल के तौर पे अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया, तो फिर मिसाल के तौर पे एटीएम पे आपको ज़रूरत है पैसे निकालने की, आप नहीं निकाल सकते उस वक्त। ये बोलते हैं एटीएम में पैसे ही नहीं, कैश ही नहीं है, तो फिर आपको तो ज़रूरत है, पैसा तो आपका है ना, आपका खुद का पैसा है और आपके वो काम नहीं आ रहा, उससे ये आपके पैसे से बिजनेस भी कर रहे हैं, उसी पैसे से ये करोड़पति भी बन रहे हैं। ये बैंक वाले सूद का निज़ाम जो है इन्होंने बैंकिंग सिस्टम में ला के आपके पैसे से कमा रहे हैं, लेकिन आपको ज़रूरत के वक्त पैसा नहीं मिल रहा। तो ये सहूलतें, ये ऑनलाइन सर्विसेज, ये इससे हमें क्या फ़ायदा। अब जब ये नोट करेंसी बंद होगी 2023 में या 24 में, या 1-2 साल में नोट ख़त्म कर देंगे। हर बंदा जो राष्ट्र की आईडी होगी उसके बाद मोबाइल के अंदर उसके अकाउंट में पैसे होंगे, वो कुछ भी ख़रीद सकेगा, बेच सकेगा कैश का। ये अभी होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। शुरू में तो आपको लगेगा ये फ़ायदा है, लेकिन बाद में आपको इससे नुकसान लगेगा, ठीक है। ये मेरी प्रेडिक्शन थी। आप ये देखना कि जब नोट ख़त्म हो जाएंगे तो भी इसी तरीके से आप, चलो इसको भी छोड़ो, आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो अलीबाबा से, OLX से कुछ भी मंगवाते हो, तो कभी कभी एरर दे देती है, पेमेंट आपकी सक्सेसफुल नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, हम हमारे अकाउंट में जब पैसे हैं, हम जब परचेज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त डिटेक्ट करके उसी वक्त जो है वो हमें मिलने चाहिए ना। कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है, क्यों लगता है उस वक्त। ये तो ऑनलाइन है, तो सेकंडों में काम होने चाहिए ना, पैसे उधर से उधर ट्रांसफ़र होने चाहिए सेकंडों में। लेकिन कभी कभी ये पेंडिंग पे भी लग जाती है पेमेंट कि भाई टाइम लगेगा, और इतने देर के बाद आपको जो है वो मैसेज आता है कि हाँ भाई सक्सेसफुल हो गई आपकी पेमेंट। अगर इसमें ये टाइम आधे घंटे से और बढ़ गया तो फिर आप क्या करोगे। ज़रूरत तो आपको इस वक्त अभी ज़रूरत है, बस ये बात करनी थी। बाकी मिलते हैं फिर बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।